अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजन, सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता और व्यूवर्स तथा अध्यात्म विज्ञान के सभी अनुभवी उपदेशक मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, शंका समाधान के इस सत्र में 3 प्रश्न हैं और तीनों महत्वपूर्ण और जिसे कहते हैं कि समसामयिक है। तो आइए पहले प्रश्न से आरंभ करें। कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मण ने अपना कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए? तो वो कथा वाचन करे, यज्ञ करे और जिसे विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड है वो करे। जैसे पिंडदान में जो पूजा होती है, इस प्रकार के जो ब्राह्मणों के विशेष कर्म कहे गए वो करे। और वो नहीं करते हैं तो फिर उन्हें ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है, ऐसा हमारे एक मित्र का कहना है। सर्वप्रथम ये बता देना आवश्यक है कि हम जाति के ब्राह्मण नहीं हैं। ये शुरू में ही बताना आवश्यक है, इसलिए कि कोई ये न कहे कि अपनी जाति का पक्ष लेकर हम कुछ कह रहे हैं। हम ब्राह्मण नहीं हैं, न जाति के हैं न वर्ण के हैं। ब्राह्मण नहीं, जाति के ब्राह्मण नहीं है। तो इसका कहने का आशय यही है कि अब जो हम कहने वाले हैं वो हम निरपेक्ष और निष्पृह भाव से कहेंगे और अब हमें कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि जो तटस्थ होता है, जो साक्षी होता है, वही सत्य का प्रतिपादन कर सकता है। ब्राह्मणों पर आरक्षण नाम की एक ऐसी भीषण महामारी आ गई है कि उस महामारी ने ब्राह्मण को सवर्ण घोषित कर दिया और सरकारी नौकरियां और विभिन्न प्रकार की सहूलियतों से उसे बाहर कर दिया। न वो अल्पसंख्याक है, न वो बहुसंख्याक है, न वो एससी है, न वो एसटी है, न ओबीसी है, न एनटी है। वो कुछ नहीं है। भले ही वो भिखमंगा हो और झोपड़ी में रहता हो और जिसे कहते हैं कि वो निर्धन हो, दरिद्र हो, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है। और ऐसे यानी मुसीबत में पड़ा हुआ ब्राह्मण यदि कोई व्यवसाय न करे, अगर कोई रोजगार न करे, मजदूरी न करे, तो कैसे पेट चलेगा? कैसा उसका व्यवहार चलेगा? कैसे वो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर पाएगा? और महंगाई तो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और फिर कथा, सत्यनारायण की कथा करने वाले, पिंडदान के कार्यक्रम करने वाले या इस प्रकार के जो कर्मकांड करने वाले जो लोग हैं, वो दक्षिणा में 11 रुपये और 101 रुपये देकर ब्राह्मण को टरकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो क्या दिन भर में 101 रुपया और 50 रुपया और 11 रुपये में उसका जीवन निर्वाह हो सकता है? निष्पृह ढंग से सोचेंगे, निस्वार्थ ढंग से सोचेंगे तो हमें ऐसा नजर आता है। और इसीलिए ब्राह्मण रोजी और मजदूरी के कार्य में निकल पड़ा है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी कहीं न कहीं नौकरी, किसी न किसी की गुलामी कर रहे हैं और उन्होंने अपना पूजा पाठ का, अपना जो जिसे कहते हैं कर्मकांड यानी कराने का कार्य बाजू में रखकर केवल यही सोचा है कि किस तरह मैं जीऊं और किस तरह मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करूं। अब उनको ये कहना कि तुम कर्मकांड नहीं कराते हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो, ये तो उन पर अन्याय हो जाएगा। और ऐसा अन्याय एक जिसे कहते हैं कि
अध्यात्म का खोजी और अध्यात्म का प्रेमी ऐसा तो नहीं कह सकता कि अपने बाल बच्चों को आप भूखा मारें और पंडिताई करते फिरे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण का कर्म क्या है। ब्राह्मण का कर्म केवल संस्कृत में धारा प्रवाह बोल देना और दक्षिणा लेकर चले जाना, ये नहीं कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। और हम केवल श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाश में ही इस सारे संसार को, सारे विश्व के व्यवहार को, अध्यात्म को, धर्म को, नीति को देखते हैं। केवल हमारे पास देखने के लिए एक ही लाइट है, एक ही दिया है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री व्यास जी ने श्री कृष्ण जी के मुख से जो निकले हुए उद्गार है उसको संग्रहित करके महाभारत के भीष्म पर्व में हमारे लिए उपस्थित कर दिया है, जिससे हमने अवश्य ही देखना चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ब्राह्मण में 9 गुण होने चाहिए और उन 9 गुणों से उसने ज्ञान लेना और देना, अध्ययन और अध्यापन ये कार्य करना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण करना चाहिए, ब्राह्मण ने धारा प्रवाह संस्कृत बोलना चाहिए, ये कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि 9 कर्म है ब्राह्मण के, ये कर्म जो पालन करता है या ये योग्यता जिसमें है वो ब्राह्मण है और उसने ज्ञान विज्ञान देने का कार्य करना चाहिए। तो अब जाति प्रथा और ये आधुनिक भारत और ये सारी बातों को आप सभी प्रबुद्ध है, विशेष विवरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज ज्ञान विज्ञान क्या लोग नहीं दे रहे हैं? ज्ञान विज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान विज्ञान देने वाले ही ब्राह्मण होते हैं। वो वर्ण के ब्राह्मण होते हैं, जाति का यहाँ कोई संबंध नहीं है। कनाडा का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, भारत का हो, मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, अगर वो ज्ञान विज्ञान निस्पृह और निष्काम भाव से और समर्पित ढंग से अगर विद्यार्थियों को देता है और समर्पित ढंग से और विद्या को जानने के एक मेव लगन से अगर वो अध्ययन करता है, वो ब्राह्मण है। तो फिर तो आज ब्राह्मण बहुत है। और ब्राह्मणों का काम केवल ज्ञान विज्ञान देना है। वो ज्ञान कौन सा होना और वो विज्ञान क्या है, ये अवश्य ही जानने वाली बात है। ज्ञान तो सभी दिशाओं में है, भौतिक ज्ञान है तो अनेक प्रकार का ज्ञान है। भौतिक शास्त्र में तो हम वर्णन नहीं कर सकते, इतनी दिशाओं में ज्ञान लेना और देना चलता है। लेकिन और एक दिशा है और वो है अध्यात्म की। तो अध्यात्म की दिशा कभी ये नहीं कहती कि केवल संस्कृत में कुछ मंत्रों का उच्चारण करके दक्षिणा लेकर वो पाठक निकल जाए, ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। उन्होंने तो ये कहा है कि ब्राह्मण राजा का मंत्री होता है, सलाहकार होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 9 गुण होते हैं। जो 9 गुण जिसमें होते हैं वही ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण ही कुलगुरु बनकर राजा का यानी मार्गदर्शक या राजा का सलाहकार हो सकता है। तो इसके लिए भी हमारे पास कई उदाहरण हैं। वशिष्ठ है जो दशरथ के कुलगुरु थे, जिन्हें ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त थी। तो कहने का आशय यह है कि ब्राह्मण के मार्गदर्शन में ही राजकाज चले। ये इसलिए कहा गया है कि उस ब्राह्मण की जाति को नहीं देखा गया। जाति यहाँ तो ये कुछ ही यानी 100, 200, 500 साल के अंदर की बात है, लेकिन वर्ण तो उपजत होते हैं, यानी प्राकृतिक होते हैं, और गर्भ से ये जीव अपना वर्ण लेकर ही आता है। केवल कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ लोग नहीं पहचानते। और वर्ण ये उन योग्यताओं के आधार पर ही निश्चित होता है, और वर्ण निश्चित होने पर और वर्ण के अनुसार चलने पर ही हमें सिद्धि और हमें सफलता मिलती है।
तो इतना वर्णन करने का यही कारण है कि ज्ञान, वो ज्ञान जिस ज्ञान से मैं और तू ये द्वैत का निरसन हो जाए, उसे ज्ञान कहते हैं। और इस मैं और तू का निरसन करने वाली युक्ति प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके जन मानस तक पहुंचाना, ये विज्ञान है। और इस तरह ज्ञान विज्ञान देने वाले को ही ब्राह्मण कहते हैं। तो अब इस दृष्टि से देखें तो ये जो अध्यात्म विज्ञान के उपदेशक प्रचारक जो गांव गांव घूम रहे हैं, क्या ये ब्राह्मण नहीं है? ये भी ब्राह्मण ही है। केवल वर्ण के ब्राह्मण होना, तो उसके लिए योग्यताओं की आवश्यकता होती है, और योग्यताएं निर्माण की जा सकती है। जो गीत नहीं गा सकता, वो अगर वो रियाज करे तो वो गीत गा सकेगा। हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में अभ्यास से मनुष्य विद्वान बनता है, योग्यता प्राप्त करता है, और अपने अपने योग्यताओं को पहचान कर अपने अपने वर्ण कर्म करना ही तो भक्ति है। और अध्यात्म विज्ञान को जानकर, अध्यात्म विज्ञान को दृष्टि में रखकर, अध्यात्म विज्ञान के बोध को आत्मसात करके जो कर्म किया जाता है, जो अनन्यता पूर्वक होते हैं, वो अनन्य भक्ति कहलाती है। और अनन्य भक्ति से ही मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, उद्धार, सार्थक, कृतकृत्यता, चाहे जो आप नाम दे सकें, वो सिद्ध होता है। तो इतनी प्रस्तावना इसलिए कि ब्राह्मण ये केवल जाति नहीं है, ये वर्ण है, और वर्ण केवल कर्म से सिद्ध होते हैं। जो जैसा कर्म करता है वो उसी वर्ण का होता है, यह श्रीमद् भगवद गीता कहती है और विस्तार से व्याख्या करती है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी विस्तार से इसका उल्लेख करते हैं कि ब्राह्मण किसे कहना चाहिए, क्षत्रिय कौन होता है, व्यापारी कौन होता है, और शूद्र जिसे सेवा का कार्य दिया गया है वो कौन है। और ये चारों वर्ण, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा इस कार्य, इस वर्ण के बगैर चल जाएगा या उस वर्ण के बगैर चल जाएगा। चारों वर्ण महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण ये सिर का भाग कहलाता है, क्षत्रिय ये हाथ होते हैं जो रक्षा करते हैं, वैश्य जो पेट होता है, जो रस और रक्त बनाकर संपूर्ण शरीर को चलायमान क्रियाशील रखता है, और शूद्र होता है पाँव, जो हमारे यानी संचार का यानी संदेश देता है। शूद्र के बगैर किसी भी वर्ण का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो इस तरह ये ब्राह्मण के विषय में जो प्रश्न आया है कि ब्राह्मण ने अपना कार्य क्यों छोड़ दिया, इस विषय में यथामति चर्चा इस तरह हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। अब दूसरा प्रश्न है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इस प्रश्न के लिए हम श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त स्वरूप को जो प्रस्तुत किया है, जिसे गीता अमृत सार कहते हैं, उस गीता अमृत सार के अध्याय 4 को हम देखेंगे। ये कर्म संन्यास संज्ञक अध्याय है। इसमें भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं, योग यह मैंने सूरज को कहा आदि में, वही जगत हित कहता हूँ तुझको। भाव से जिस जो जन मुझको भजते हैं, मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। कर्म क्या अकर्म क्या इसको, बड़े बड़े नहीं जान सके, तू समझ आज उसको। कर्म में अकर्म आत्मा को देखे जो, सब कर्म उसी में मैं मानूं तिसको। ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म, यही सदा मन में बसे, फल भी ताको ब्रह्म। समुझ यह हित का सत्य विचार, समुझ यह सत का
सत्य विचार, समुझय हित का सत्य विचार। कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से, ज्ञान मुक्ति का द्वार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। कर्म क्या अकर्म क्या इसको, बड़े बड़े नहीं जान सके, तू समझ आज उसको। कर्म क्या है? जो कामना रख कर किया जाता है, इस कर्म से ये मिलेगा, और साथ ही ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और इसका फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर, फल के विषय में आशा रखकर जो कर्म किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म हम सभी कर रहे हैं, कर्म तो सभी कर रहे हैं और ऐसे ही कर रहे हैं, फल की आशा रखकर और कुछ प्रतिफल मिले इसी दृष्टि से कर रहे हैं, ये कर्म है। अकर्म क्या है कि यानी जब हम आते हैं तो कुछ भी साधन सामग्री साथ में नहीं लाते, और जाते भी हैं तो सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। इन्हें जो ये आत्मा है, ये शरीर का त्याग करके जब जाता है तो न अपना ऐश्वर्य ले जा पाता है, न धन ले जा सकता है, यानी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। तो कहने का आशय ये है कि अंत में तो ये छूटने वाला ही है, तो क्यों नहीं इस बात का विचार करके कर्म करें कि अंत में ये सब कर्म विश्वरूप परमात्मा को समर्पित ही हो जाते हैं। तो क्यों न मैं सत्कर्म निरपेक्ष भाव से, निष्काम भाव से विश्वरूप परमात्मा को समर्पित करते हुए करूं, जिससे कि मेरा प्रारब्ध भी न बने और मैं निष्कंटक निर्भय होकर इस विश्वरूप की सेवा भी करूं, और जो विश्वरूप की सेवा में लगा है उसका योगक्षेम यह विश्वरूप परमात्मा करता ही है। और इस तरह जो कर्म किया जाता है वो अकर्म होता है। कर्म करने के बाद भी उसे बंधन नहीं होता, इसीलिए उसे अकर्म कहते हैं। अकर्म उसे कहते हैं जो कर्म की फलाशा और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर किया जाता है, उसे अकर्म कहते हैं। और इसी अकर्म को करने की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से दी, और अकर्म भाव से ही उसने युद्ध कर्म किया। प्रथम कह रहा था कि मैं कुल और जाति का नाश करने के लिए निमित्त नहीं बनूंगा, और अंत में क्या कहता है कि मैं अपने वर्ण कर्म को अवश्य ही करूंगा। कहने का आशय यह है, यह कर्म है। विकर्म क्या है? विकर्म है विशेष कर्म, जैसे पूजा है और अनेक प्रकार के जो नैमित्तिक कर्म है। ये कर्म जो है ये ब्रह्मदेव ने इस जीव के पीछे लगा दिए हैं। ये कर्म करना या न करना ऐच्छिक है, लेकिन ये कर्म यथासांग होने ही चाहिए। अगर यथासांग नहीं हुए तो हमारे मन में एक प्रकार की दुविधा और संशय बने रहते हैं, जो हमें निस्संशय नहीं होने देते और निर्भय नहीं होने देते। ये कोई न कोई खटका हमारे मन को लगा ही रखते हैं। ये विशेष कर्म है, इसीलिए इसे विकर्म कहते हैं। इतनी ही व्याख्या इस दूसरे प्रश्न के अनुसार। अब तीसरा प्रश्न है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जैसे हम ये कहें कि शक्कर सत्य है और गुलाब जामुन झूठे हैं, तो गुलाब जामुन में से हम अगर शक्कर निकाल दें, पेड़े में से हम शक्कर निकाल दें, खीर में से हम शक्कर निकाल दें, तो क्या वो पदार्थ यानी रुचिकर और खाने योग्य रह जाएगा? नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि शक्कर तो उसकी जान है, शक्कर ही तो आकर्षण है। तो कहने का आशय ये उदाहरण इसलिए दिया गया कि कुछ सब यानी ध्यान में बैठे इसलिए। ब्रह्म क्या है? यह विश्व ही ब्रह्म है। विश्व ही ब्रह्म है, इसको प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से जानने की विधि सर्वांग योग है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। और दिव्य दृष्टि से हमें यह संपूर्णतया और स्पष्ट रूप से ध्यान में आता है
कि परमात्मा कहीं विश्व के बाहर भी नहीं है न विश्व के अंदर है। यह विश्व ही परमात्मा है और ये विश्व ही सदैव नूतन, चिर तरुण और सदैव अस्तित्व, ये विश्व ही है और ये विश्व ही ब्रह्म है, विश्व ही परमात्मा है। और इस विश्व का कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बना नहीं है, जो बना नहीं है वो कभी मिट नहीं सकता। ये स्वयंभू है। ठंडी, गर्मी, बरसात, बालपन, यौवन, बुढ़ापा, मृत्यु यानी शरीर त्याग, ये नैसर्गिक प्राकृतिक चक्र है। इसमें न कोई रद्दोबदल हो सकता है, न कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, योगी हो, नेता हो, कोई भी हो, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये विश्व जो है वो स्वयंभू है और स्वयंभू वस्तु ही ईश्वर हो सकती है। ईश्वर उसे भी कहना चाहिए जिसके कानून कोई तोड़ नहीं सकता। और इस विश्व का कोई कानून कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता, चाहे वो जप करे, तप करे, यज्ञ करे, कुछ भी करे। ये विश्व ही ब्रह्म है। तो फिर जगत क्या है? जगत है सतत रूपांतरण होने वाली एक, जिसे कहते हैं इकाइयाँ। जैसे काका, मामा, दादा, ये क्या है? ये हमने माने हुए संबंध है। भारत, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब क्या है? ये हमने विशिष्ट उनको संज्ञा देकर उसका एक विशिष्ट रूप, रंग और सीमाएं निश्चित की है। लेकिन यदि हम एक संपूर्ण रूप में इस विश्व की ओर देखें तो ये विश्व ही संपूर्णतया नजर आता है, जिसमें जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो फिर ये जगत मिथ्या कहा क्यों? जगत मिथ्या इसलिए कहा क्योंकि जो अभी दिख रहा है वो थोड़ी देर बाद परिवर्तित रूप में दिखता है। जैसा था वैसा नहीं दिखता है। जिन्होंने हमें बालपने में देखा होगा वो आज हमें नहीं पहचान पाएंगे। उन्हें बताना होगा कि हम वही है जो बचपन में इतने से थे और ऐसे ऐसे थे और यहाँ रहते थे, ये हमारा नाम है। सतत परिवर्तन, सतत परिवर्तन, सतत परिवर्तन, और इस परिवर्तन को ही जगत कहा गया है। परिवर्तन कितना, जहां कल घास फूस भी नहीं थी वहां आज बड़े बड़े महल बन गए हैं। जहां जो जिसका अस्तित्व ही नहीं था वो गर्भधारणा द्वारा व्यक्त हो गया और फिर वो अव्यक्त हो गया। ये रूपांतरण, इसी को जगत कहा है। तो विश्व है तो जगत है, विश्व नहीं है तो जगत भी नहीं हो सकता। विश्व के आधार पर जगत है। और इसी बात को भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने कहा है कि जगत झूठा नहीं है, परिवर्तनशील रहने से उसको अभी है और अभी कुछ और रूप में नजर आ रहा है, इस तरह उसका अनुभव आता है। लेकिन विश्व सनातन है, स्वयंभू है, विश्व ब्रह्म है और ये जो रूपांतरण होने वाले अनेक आकार प्रकार नजर आ रहे हैं, ये जगत है, ये हमने माने हुए संबंध है। तो इस तरह हमने इन तीनों शंकाओं का यथामति समाधान करने का प्रयास किया। कुछ बातें स्पष्टता से कहनी होती है और स्पष्टता से कहने के कारण हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। तो मित्रों, हम जिस भूमिका से और जिस दृष्टि से ये सब निवेदन करते हैं वो दृष्टि हमारी साक्षित्व भाव की रहने से आप सब हमें क्षमा करेंगे। और सार सार गही लीजिए, थोता देव उड़ाए, ये कहते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की।